गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो अब इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स इस पैटर्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे पिछले आप वीडियो में देखे थे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसके फॉर्म में पढ़े, फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 फार्मूला था। मीन्स अब जो मैक्सिमम फार्मूला का कंसेप्ट है वो तो आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा पैटर्न, 2-3 पैटर्न और है, कोशिश करते हैं आज 2 पैटर्न कंप्लीट करने का, और लास्ट एक दो पैटर्न और है। बस आपका लगभग इंटीग्रेशन, आपका जो मेन टॉपिक है वो कंप्लीट होने जा रहा है बहुत जल्द। तो आप उम्मीद करते हैं कि पीछे से अपडेट करते रहेंगे, बार बार रिपीट करते हैं हर वीडियो में कि आप ज़रूर अपडेट करते रहें। अगर पीछे का भूल गए तो ये भी भूल जाएंगे, ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में भी पीछे का फिर यूज होगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे पीछे का सारे दोबारा यूज होते जाएगा। अगर पीछे गायब तो आगे भी गायब। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो पेशेंस मेंटेन किए हैं उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जो अलग पैटर्न है, क्या करते हैं उसमें, जैसे इंटीग्रेशन फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन फॉर्म है dx बाई, ध्यान दें, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। ठीक है, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। तो ध्यान दें, a मीन्स कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिखेंगे कांस्टेंट इनटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया। अगर dx बाई नीचे अगर सिंपल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इनटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, पैटर्न बता रहे हैं, अगर याद होगा तभी ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। फिर कॉस एक्स को लिखेंगे, कॉस एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अगर x एंगल है तो x बाई 2 का फॉर्मूला, अगर 2x एंगल है तो x का फॉर्मूला। मीन्स दोनों सिचुएशन, एक cos x को sin x को, तीनों को चेंज करना है, और चेंज करने के बाद फिर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कर देना। अब ध्यान देंगे, अगर ऐसा पैटर्न है और आपको ये चेंज करने का तरीका याद है तब तो बहुत आसान है, और अगर ये पैटर्न याद नहीं है तो फिर चाह के भी क्वेश्चन सोल्व होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तीनों को तो आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 5 प्लस dx बाई, अकॉर्डिंग टू बुक बताते 2 प्लस 3 cos x। ठीक है, dx बाई 2 प्लस 3 cos x dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जैसे dx बाई 2 प्लस 3 cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो अभी आपको बताया क्या, हम चेंज करेंगे dx बाई 2 को क्या लिखें, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। याद कीजिए, अभी बताएं कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू 1 लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों मिलकर के क्या हो गया, 1। कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो इस पैटर्न से आप चेंज करेंगे। ठीक है, अब प्लस 3 cos x का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये cos x का फॉर्मूला और ये 1 करिए। ठीक है, अगर sin x होता तो हम sin x का भी 2 sin x इंटू 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 उसका भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लेते हैं, या नहीं है तो फिर सिर्फ इस दोनों का। आप देखेंगे क्या करते हैं इसे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां से 2 cos स्क्वायर है, यहां से 3 cos स्क्वायर है, 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 5 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां से 2 साइन स्क्वायर है माइनस 3, तो माइनस क्या आ गया, यहां से 2 साइन प्लस में और यहां से 3 निगेटिव में, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। समझ में आया नहीं आया, सिंपल सा, cos को cos के साथ ऐड कर दिए, साइन को साइन के साथ ही आ गया। क्लियर हुआ।
अब ध्यान देंगे जो नेक्स्ट पैटर्न है, ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है या तो कॉस स्क्वायर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में सेम ही काम होता है। तो अगर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कॉस इंटू सेक 1 हो जाता है, और साइन में करेंगे तो क्या आएगा, साइन बाई कॉस मीन्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। समझ में आया, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा। अब ध्यान देंगे क्यों ऐसा किए, क्योंकि जैसे ही टेन एक्स बाई टू को टी मानेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डी टी से रिप्लेस होगा, मीन्स अल्टीमेट आपको सब्स्टिट्यूशन का प्रॉपर्टी आ गया। अगर आप ऐसा सपोज नहीं करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ध्यान देंगे अब क्या करते हैं, लेट टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी मान ले तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो जो 2 डिवाइड में आया उसे हम क्या करेंगे, यहां से 2 जो डिवाइड में है वो क्या आ जाएगा, अब इधर मल्टीप्लाई में आ गया। तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी हो गया, 1 बाई टू इधर से मल्टीप्लाई में आ गया। तो सेक स्क्वायर डी एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 डी टी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर को तो अब देखेंगे, तो जैसे ही इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम 2 डी टी से रिप्लेस कर दिए, तो यहां ये 2 डी टी से रिप्लेस हो गया 2 डी टी बाई 5 माइनस टी स्क्वायर, 5 माइनस क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो 5 को क्या लिखेंगे, √5 दी होल स्क्वायर, √5 दी होल स्क्वायर। अब याद कीजिए 2, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद कीजिए तो क्या होता है, 1 बाई 2a, 1 बाई 2a लॉग, नहीं 1 बाई 2a लॉग a प्लस टी मीन्स √5 प्लस टी बाई √5 माइनस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। याद कीजिए यही फॉर्मूला है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स 1 बाई 2a लॉग। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 1 बाई √5 लॉग, अब ध्यान दे t किसे माने हैं, 10x बाई 2 को, तो √5 प्लस 10x बाई 2 बाई √5 माइनस 10x बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम कॉस और साइन को चेंज करके हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ कॉस है तो कॉस को चेंज किए, सिर्फ साइन है तो साइन को चेंज करेंगे, दोनों है तो दोनों को चेंज करेंगे, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के अल्टीमेट फॉर्मूला में आएगा और सोल्व करेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इस पैटर्न को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें तीनों पैटर्न हो। ठीक है, तीनों मीन्स साइन भी हो, कॉस भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो। ठीक है, तीनों प्रेजेंट हो, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे तो ध्यान दें। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, जिसमें तीनों प्रेजेंट हो, तो एक साथ आपको सभी समझ में आएगा, 7 प्लस 5 cos x, 7 प्लस 5 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट भी प्रेजेंट है, कॉस भी प्रेजेंट है, साइन भी प्रेजेंट है। अब इसमें से कोई भी 2 भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दें, सेम प्रोसेस पिछले की तरीके से, dx बाई 7 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस 5 इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो फाइनली आई इक्वल टू क्या हो गया, dx बाई, अब ध्यान देंगे जैसे dx बाई यहां से 7 साइन स्क्वायर है और 5 साइन स्क्वायर माइनस हो गया, नहीं 7 साइन प्लस में है और 5 साइन माइनस में है, तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 7 कॉस प्लस में, यहाँ 5 भी कॉस प्लस है, 7 प्लस 5 12 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, 2 इंटू टू क्या हो गया 4 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, फाइनली यही आ गया, ठीक है। साइन 2 का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू यहाँ हम पुट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आपको बताए थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। यहां कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 12 प्लस, यहां कॉस से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो एक कॉस कैंसिल, 4 बाई कॉस साइन क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस 4 टेन एक्स बाई टू। अब ध्यान देंगे मीन्स ये टेन में क्वाड्रेटिक बन गया, ऐसा चेंज करने का मेन मकसद क्या था, टेन में क्वाड्रेटिक बनाना, और जैसे ही टेन में क्वाड्रेटिक बना टेन एक्स बाई टू को सपोज करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरीके से, ये आपका फॉर्म मीन्स अगर आपका क्लियर है पीछे का कंसेप्ट, तो जैसे ही इतना आप सीखे नया, बाकी तो सारा पहले का कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन, यहां तक पैटर्न में चेंज करना नया है, बाकी ये सारा एज इट इज पहले का कंसेप्ट है जिसका प्रीवियस सॉल्व है, यहां तक सोल्व करने के बाद अपने आप समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो अब इसे और अरेंज क्या कर देंगे, टेन एक्स को टेन एक्स बाई टू को हम टी सपोज कर लें तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 dt, नहीं जो हाफ आएगा इस साइड में मल्टीप्लाई, पिछला क्वेश्चन में आपको बताए थे। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2 dt, तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो गया, dt 2 dt बाई, अब ध्यान दें 2 t स्क्वायर, नहीं 2t स्क्वायर प्लस 4t अब प्लस 12, नहीं 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12, 2 कॉमन कर लें तो इस 2 कॉमन से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, नहीं dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया, सिंपल सा। अब याद कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, ये सिंपल सा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। अब इसे सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करें तो क्या आएगा, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर दें तो और 5 कर दें, नहीं 6 को 2 पार्ट कर दिए, 1 प्लस 5, क्योंकि एक ऐड सब्ट्रैक्ट करते उससे अच्छा एक ही बार काम कर दे, ठीक है। अब ये फाइनली क्या बन गया, dt बाई टी प्लस 1 दी होल स्क्वायर अब प्लस रूट 5 दी होल स्क्वायर, याद कीजिए अब फॉर्मूला बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स टी प्लस 1 बाई रूट 5, याद कीजिए यही फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई रूट 5 टेन इनवर्स, t किसे माने थे, t माने थे टेन एक्स बाई टू को, टेन एक्स बाई टू प्लस 1 बाई रूट 5 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है।
तो इस तरीके से हम जब अगर तीनों गिवन है तो तीनों को चेंज करेंगे और सिंपल फॉर्म ला करके फाइनल आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए दोनों का। अब अगला पैटर्न बताते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, समझ में आया इस पैटर्न को। अब ये दो पैटर्न आपका क्लियर हुआ। अब अगले पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे। उसमें क्या है, उसमें क्या है, जैसे इंटीग्रेशन है उसमें आएगा a sin x प्लस बी cos x बाई c sin x प्लस d cos x। ठीक है, अगर कांस्टेंट भी हो सकता है तो पहले एक पैटर्न ऐसा देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, नोमरेटर इक्वल टू आपको लिखना है, नोमरेटर a sin x प्लस b cos x। नोमरेटर इक्वल टू क्या लिखना है, a इंटू डेनोमिनेटर c sin x प्लस d cos x। a इंटू डेनोमिनेटर अब प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ c sin x प्लस d cos x। ठीक है, दो पार्ट में, जैसे याद कीजिए आप नोमिनेटर को चेंज कर देते हैं वैसे यहां भी करना है। नोमिनेटर इक्वल टू a इंटू डेनोमिनेटर प्लस b इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे। जैसे ही a आएगा इंटीग्रेशन ax प्लस b लॉग डेनोमिनेटर हो जाएगा। जैसे ही a b मेन काम है a b निकालना, जैसे ही a सेम है कैंसिल ax इंटीग्रेशन और b का ऊपर डिफरेंशिएशन फॉर्म में लॉग के फॉर्म में आंसर आएगा। तो ये तो कंसेप्ट है। अगर कांस्टेंट है तो यहां भी कांस्टेंट होगा, एक प्लस कांस्टेंट c और आ जाएगा, दोनों तरफ कांस्टेंट और बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, पैटर्न सेम रहेगा। अगर दोनों में +5 +6 या कुछ कांस्टेंट और ऐड है तो बोथ साइड कांस्टेंट ऐड होगा। कंपेयर ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको इस पैटर्न का भी एक क्वेश्चन बताते हैं जिससे दोनों समझ में आए। ठीक है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन को भी हम एकदम पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे। जैसे देखें क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x बाई 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ठीक है, वहां ए बी सी डी था, यहां पर कोई ना कोई पार्टिकुलर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे, अभी बताए थे नोमिनेटर इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 sin x का cos x और cos x का sin x। ठीक है, सोल्व करें तो 2 sin x 3 cos x। अब क्या है, sin x अगर हम कॉमन करते हैं तो यहां से 3a आएगा और यहां से sin x कॉमन करते हैं तो -4b आएगा, और अगर cos x कॉमन करते हैं तो यहां से 4a आएगा, 4 इंटू a, और यहां cos x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 3b। ठीक है, मीन्स sin x का कोफिशिएंट ये हो गया, cos x का कोफिशिएंट ये हो गया, दोनों के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दें तो sin x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 3a माइनस 4b इक्वल टू 2, और cos x का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 4a प्लस 3b इक्वल टू क्या आ गया, 3। दो इक्वेशन बन गया, 1 और 2। नहीं याद कीजिए 10th क्लास में पढ़ते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना। ठीक है, तो हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 4 से 12a माइनस 16b, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12a माइनस 16b इक्वल टू 8, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a प्लस 9b इक्वल टू 9, माइनस करें माइनस माइनस माइनस, क्या हो गया, कैंसिल, 16 और 9 माइनस 25b इक्वल टू -1, इसलिए b की वैल्यू क्या आ गया, 1/25। समझ में आया नहीं आया?
ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गया 1/25। अब हमें a कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो किसी एक में पुट कर देते थे, तो 3a माइनस 4 इंटू 1/25 इक्वल टू 2, और यहां से 3a कैलकुलेट किए क्या आया 2 प्लस 4/25। 3a कैलकुलेट करेंगे 50 प्लस 4 54/25, और 3 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 18/25। 3 से 54 कैंसिल हो जाएगा 18/25। तो इस तरीके से क्या आ गया a भी आ गया और b आ गया। मेरा काम कंप्लीट हो गया a और b का। तो डायरेक्ट हम a यूज करेंगे कितना, a की वैल्यू 18/25 और b की वैल्यू कितना यूज करेंगे 1/25। समझ में आया a और b कैसे कैलकुलेट किए। मेथड ध्यान रखेंगे, अगर पैटर्न आप इस तरीके से सोल्व नहीं किए फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पता नहीं सोल्व होगा या भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जैसे ही आप a और b निकालने में ही जो दिमाग लगाना है, और a और b निकालना भी बहुत आसान है, आप कैलकुलेट करके देख लिए। ठीक है, अब जैसे ही नोमरेटर को हम ऐसा लिख दिए, नोमरेटर को a इंटू लिख दिया। ठीक है, अब सोल्व करें फाइनल, बस मेन काम a और b निकालना है। तो जैसे ही a इंटू सेम डिनोमिनेटर, तो a क्या है 18/25। ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी सेम 3 sin x प्लस 4 cos x बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब प्लस b की वैल्यू कितना है 1/25, तो 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या आएगा डिफरेंशिएशन 3 cos x माइनस 4 sin x बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, ये भी dx और ये भी dx। ठीक है, दो पार्ट में कर दिए। अब एक तो सेम बाई सेम कैंसिल हो गया 1, तो क्या आ गया 18/25x। ध्यान दिए, पहले बताए थे ax आ गया, a की वैल्यू इंटू x। अब प्लस b, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, याद कीजिए फॉर्मूला बताए थे, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो क्या आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ऐसे भी इसको t मानेंगे तो ये dt/t log t। फाइनली आंसर यही आता है, तो याद रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, सिर्फ a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने में परेशानी, इंटीग्रेशन तो क्या है बहुत आसान है, बट ये भी आपको माइंड में रखना है कि इस पैटर्न को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर आपको पैटर्न माइंड में नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि कब कैसे सोल्व हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से इस पैटर्न के दोनों क्वेश्चन बताए आपको, दो पैटर्न से इस एक्सरसाइज में ही है। अब अगले एक्सरसाइज में देखते हैं, वो भी थोड़ा अलग सा पैटर्न है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसे भी समझेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा अलग सिस्टम में आता है। जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं x² प्लस 1/x4 प्लस kx² प्लस 1 या x² माइनस 1/x4 प्लस kx² प्लस 1, इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है। मींस ऊपर तो एक क्वाड्रेटिक है, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है। समझ में आया नहीं आया। तो इस पैटर्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग से समझाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेशेंस से सोल्व करेंगे, लंबा सा जाता है क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेकिन पेशेंस से सोल्व करेंगे तो जितना आप पहले जानते हैं उसी कंसेप्ट से ये सब सोल्व हो जाता है। ठीक है, नया इसमें कुछ नहीं है, नया थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है, बाकी जो मेथड है इंटीग्रेशन का वो जो आप अभी तक पढ़े उसको ही रिकॉल करके और ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा पैटर्न बताना है कि इस पैटर्न को कैसे हम एडजस्ट करेंगे जिससे आप सोल्व कर पाएंगे। जैसे पहले दोनों आप देखें, cos x को बदलना, sin x को बदलना, कांस्टेंट को बदलना, एक पैटर्न बदले, फिर पहले वाले तरीके से सोल्व हुआ। यहाँ a और b निकालना, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट उतना नहीं सोच सकते, तो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इक्वेट करके a और b निकाल लिए, फिर इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, बाकी इंटीग्रेशन जो आप पहले पढ़े उसके अनुसार हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं पीछे का अपडेट करते रहे, आगे बहुत आसान लगेगा।
आगे भी और बहुत आसान है, अगला जो टॉपिक है वो और बहुत आसान है, और बस मैक्सिमम, और जो अगला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये दोनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन इसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई x4 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप सिंपल पहले वाले अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा, रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं और ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो देखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान दें, नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। नोमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी, समझ में आया? नोमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का फॉर्मूला बनाएंगे, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे। अब ध्यान दें, एक्स स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला याद कीजिए, 10th क्लास में पढ़ाते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। मींस इसका दो फॉर्मूला है, एक प्लस का भी है और एक माइनस का भी है, दोनों है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला, मींस अपने अकॉर्डिंग हम प्लस भी बना सकते हैं और माइनस बनाएंगे। प्लस बनाएंगे तो यहाँ माइनस होगा और माइनस बनाएंगे तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। तो वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऊपर माइनस है इसको तो हम बदल नहीं सकते, बट इसको अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। अगर ऊपर माइनस है तो इसको प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे, और ऊपर प्लस है तो इसको माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे। क्यों लेंगे वो भी आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई, ऊपर माइनस है नीचे प्लस का फॉर्मूला लेना है, x प्लस 1 बाई एक्स दी होल स्क्वायर, a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हुआ? ऐसा इसलिए लिए कि अगर हम इसे t सपोज करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अगर इसे हम t सपोज करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तभी मैच करेगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। मींस हमें अल्टीमेट सब्स्टिट्यूशन को मेंटेन करना है, और उसके लिए हमेशा अगर ऊपर माइनस है तो ये प्लस का, और प्लस है तो माइनस का, ऐसे याद रखते हैं। बाकी आप सब्स्टिट्यूट करते टाइम खुद पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किए। ठीक है, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो लेट x प्लस 1 बाई एक्स को हम क्या मान ले, t, तो 1, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्यों ऐसा किए, तभी ये रिप्लेस हुआ। तो रिप्लेस होते ही क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल सा, dt बाई टी स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 को क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, याद कीजिए फॉर्मूला, i इक्वल टू 1 बाई 2a, ये कितना है, √2, नहीं 1 बाई 2a लॉग, फॉर्मूला है क्या है, लॉग x माइनस a मीन्स t माइनस √2 बाई t प्लस √2 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि ये फॉर्मूला पहले, इसलिए अगर पहले वाला अपडेट नहीं है तो ये समझ में नहीं आया, सब्स्टिट्यूशन अपडेट नहीं है ये समझ में नहीं आया। अभी तो सिर्फ एक लाइन काम है डिवाइड करना, पीछे का सारा क्या है, बैकअप है। अगर पीछे का अपडेट है थोड़ा सा समझे, बाकी अपने आप फटाफट समझ में आएगा। तो 2√2 लॉग t क्या सपोज किए थे, t सपोज किए थे x प्लस 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस √2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस √2 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसको हम क्या करें, थोड़ा सा एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई फॉर्म कर दें, तो 1 बाई 2√2 लॉग एलसीएम लेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, अरेंज करके लिख देंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, दोनों का x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल होकर के, और इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ? कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, क्लियर हुआ?
अब यही क्वेश्चन यहां अगर -1 था तब तो ये आया, अब +1 हो जाए तो क्या आएगा, तो +1 वाला पैटर्न आपको फिर बताते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके प्लस का फॉर्मूला बताएंगे, जैसे x² + 4 हो और x² x⁴/16 हो, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा चेंज हो गया और प्लस आ गया तो क्या आएगा, मींस थोड़ा दोनों काम हो गया, एक तो प्लस का भी, और अगर कांस्टेंट चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, वो भी दोनों सिचुएशन इससे क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए काम तो वही करना है, x² से डिवाइड करना है। जैसे ही x² से डिवाइड किए 1 + 4/x² और x² + 16/x² dx, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो i इक्वल टू क्या होगा, 1 + 4/x², ठीक है। अब a² + b² है, देखिए ऊपर प्लस है तो हम नीचे क्या करेंगे, माइनस का, पहले वाले में ऊपर माइनस था तो प्लस का बना, यहाँ प्लस है तो माइनस का, तो a - 4/x नहीं a - b दी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b, ठीक है, dx। तो x से क्या हो गया, कैंसिल, 8 आ गया, नहीं। अब फिर इसे हम t मानेंगे, लेट x - 4/x = t, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस माइनस प्लस 4/x² dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। फिर वापस वही फॉर्मूला आ गया, I इक्वल टू क्या हो गया, dt/t² + 8, और 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2√2 दी होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, 2√2 दी होल स्क्वायर। और ऐसा करने से अभी किसका फॉर्मूला बन गया, x² + a² का फॉर्मूला क्या है, 1/a tan 1x/a, ठीक है। तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1/a 1/2√2, ठीक है, 1/a tan 1x/a, तो t/2√2, ठीक है, t/2√2। अब जैसे ही आप t की वैल्यू आ गया, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। t क्या सपोज किए, I इक्वल टू 1/2√2 tan 1, और t की वैल्यू क्या है, x - 4/x, x - 4/x/2√2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चाहे तो आप यहां तक भी रख सकती है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, 2√2 tan 1 x² - 4/2√2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। मींस प्लस वाला भी देखें माइनस वाला भी देखें, तो अगर कांस्टेंट चेंज हुआ वही फॉर्मूला लेना, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे, अगर ऊपर माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस का फॉर्मूला बनाएंगे, और इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो ये दो पैटर्न आप समझें जो अगले एक्सरसाइज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।